सो गाइस आज के दिन ना गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है वारी एनर्जी जैसी कंपनीज के लिए। ऑल्दो ये डिसीजन पॉजिटिव भी है, लेकिन यूएस ईरान के रीजंस की वजह से अप्रैल में जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, अब उस डिसीजन के अगेंस्ट में एक और डिसीजन लिया गया है। ऑल्दो ये डिसीजन भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की इस अपडेट से। सो वारी एनर्जीज में ये फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से वारी एनर्जीज, एमवीपीवी, प्रीमियर एनर्जी, ये सब कंपनीज आपको बढ़िया परफॉर्म करती देखने को मिली अप्रैल में भी और आज के सेशन के अंदर भी। गवर्नमेंट कहते हैं कि नो ब्लैंकेट एक्सटेंशन, कोई ब्लैंकेट एक्सटेंशन अब यहां पर नहीं मिलेगा एएलएमएम लिस्ट 2 फॉर सोलर पीवी सेल्स को। जून 1 तारीख से कोई ब्लैंकेट यहां पर नहीं दिया जाएगा। अब ये ब्लैंकेट दिया गया था डोमेस्टिक सप्लायर्स के जो डिमांड होती है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पीवी सेल्स में, उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूएस ईरान की वजह से जो टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो रही थी, इसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लायर्स को परेशानी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया था अप्रैल 29, 2026 में। अब 1 जून से, यानी कि 1 जून तारीख से जो अभी आपके 5-6 दिन बाद आएगी, तब से ये फैसला जो है खत्म कर दिया गया है। ऑल्दो इस फैसले का कोई नुकसान नहीं होता कंपनी को या वारी एनर्जीज को, लेकिन ये फैसला लिया गया था आपके वेस्ट एशिया की सिचुएशन जो खराब चल रही है उसके लिए। एक्सटेंशन यहां पर किया जा रहा था 2 महीने, यहां पर एक्सटेंडेड था 4 महीनों तक के लिए। स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये पॉलिसी अप्लाई करी गई थी, लेकिन आज यूएस और ईरान की जो सिचुएशन है वहीं पर आके खड़ी हो गई जो डे 1 पर थी। ड्रोन अटैक्स, बोट्स पर अटैक किया गया है, तो ऐसे टाइम पर जहां फिर से सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है, ये फैसले को हटा देना मुझे लगता है थोड़ा सा एक टेंशन क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है? आप चाहो तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स थे एक बार यहां पर उसको भी आप चाहो तो रीड कर लेना। डिसीजन द डिसीजन टू नॉट ग्रांट अ ब्लैंकेट एक्सटेंशन, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही क्रिएट करेगा वारी एनर्जीज के लिए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी थी, बट वो वापस एस्केलेट हो गई है। तो ये फैसला ब्लैंकेट हटाना अच्छा था, लेकिन अब वापस से सिचुएशन का एस्केलेट होना, तो शायद ये पॉलिसी थोड़ी सी बिगड़ सकती है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट ने आज के दिन 1 जून से अप्लाई कर रही है। ऑलराइट, तो ये थी आज के दिन की खबर वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज एंड कंपनीज के लिए, सोलर पीवी सेल्स के लिए। अब आज के दिन का मोमेंटम 2 चीजों की वजह से, एक तो आपकी ये खबर है, दूसरा रीजन था आपके लास्ट सेशन के अंदर वॉल्यूम का बढ़ना और डिलीवरी का भी बढ़ना। लास्ट सेशन 42% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा थी, तो ये भी एक रीजन रहा कि वारी एनर्जीज में आज के दिन आपको तेजी देखने को मिली। सेलिंग कितनी इस समय? 1,74,000 इस समय सेलर है, 1,10,000 बायर है, तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस आज के दिन नहीं है बायर और सेलर्स के बीच में। 46.1 पर एमएफआई, 37.6 पर आपका आरएसआई है, तो स्टॉक इस समय काफी न्यूट्रल है, कोई खराबी यहां पर नजर नहीं आ रही है। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखेंगे तो एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा स्पेसिफिकली, कि एक डायगोनल पैटर्न पर वारी एनर्जीज हमको ड्रॉप करते हुए भी बढ़ता देखने को मिला। इसके पहले वारी एनर्जीज में एक डायगोनल यहां पर थी, ये वाली डायगोनल आपको याद होगा, इस डायगोनल के ऊपर हम काम करते थे और लगभग 3240 ये हमारा रिजेक्शन था। 3240 जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वारी एनर्जीज में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। डायगोनल पैटर्न बहुत ज्यादा जरूरी होता है मार्केट में समझने और सीखने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट में आप कुछ सीखो या ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए, लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन्स के लिए डायगोनल पैटर्न। सो वारी एनर्जीज ने यहां पर अपना जो डायगोनल है उसको ब्रेक डाउन किया था, क्योंकि डायगोनल के पास बेस बनाता है, उसके बाद में जब रिकवरी करने जाता है तो जो आपके पुराने पॉइंट्स होते हैं वही आपका रिजेक्शन का काम करते हैं, इसी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। अभी भी वारी एनर्जीज एक और डायगोनल के ऊपर काम कर रहा है, जहां से अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देखोगे, फ्रॉम जनवरी 2026, मार्च 2026 और फिर से मई 26 में, इस ट्रेंड के पास 3 बार ये बेस ले चुका है। अभी के लिए वारी एनर्जीज में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजेक्शन आता है 3110 पर, ये मेरे पास एक क्रूशियल रिजेक्शन है। आपको मालूम है डायगोनल पैटर्न पर पहले भी ब्रेकडाउन दे चुका है 3240 से, तो इस बार जो मेरी नजर रहेगी यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूंगा इस चार्ट को, तो 3110 यहां पर आते ही आपके पास कहीं ना कहीं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल्स ड्रॉ हो रही हैं। एक बार वारी एनर्जीज ने यहां से बेस लिया, डायगोनल से ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रहा है। डायगोनल पैटर्न लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स देता है, और अगर वहां से गिरावट आए तो लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन्स भी देता है। तो ऐसी सिचुएशन पर मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलते हैं, 3110 जो अभी आपने यहां पर देखा, उसके साथ में 3020।
ये दो ट्रेंड्स के बीच में वारी एनर्जीज का बने रहना बहुत जरूरी है ताकि इस डायगोनल के बाहर निकल सके। हमें डायगोनल के पैरेलल चलना है या डायगोनल के ऊपर जाना है, हमको डायगोनल के नीचे नहीं आना है। सो आज के सेशन में 1 आवर टाइम फ्रेम पर वारी एनर्जीज में काफी सारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं। डायगोनल के नीचे मुझको गिरावट नहीं चाहिए, अदरवाइज जो मेरे पास सिचुएशन है वो पहले जैसी हो सकती है, जो पुरानी वाली डायगोनल आपकी ये वाली है यहां से टूट करके बनी थी। अब एक चीज और नोट करना, लॉन्ग टर्म क्या चीजें अच्छी हैं, अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म कंपनीज खराब नहीं है। रीजन क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स अगर वो अच्छे हैं तो लॉन्ग टर्म चीजें खराब नहीं है। दूसरा, पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल सीईआरसी के रूल्स और रेगुलेशन जब आए थे अक्टूबर के महीने में 2025 के, तो वारी एनर्जीज में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। सो अपार्ट फ्रॉम पॉलिसीज अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखोगे तो चीजें काफी स्टेबल हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग कंपनी में लॉन्ग टर्म इशू नहीं है। अब जब बात आती है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की, तो उसके लिए चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन पर कोई भी गिरावट डायगोनल के नीचे अगर बनती है तो पहले तो हम इस वाले डायगोनल पैटर्न की तरह फॉलो अप करते देखने को मिल सकता है, जहां पर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और अगर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी ये डायगोनल ब्रेकडाउन होगी। दूसरा पॉइंट, अगर मुझको ब्रेकआउट चाहिए तो 3110 के ऊपर मुझको क्रॉस करना पड़ेगा, यहां इस रेंज पर मुझको एक हैंगिंग बेस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स यहां प्रॉफिट बुक ना करें और आपके पास जो ब्रेकआउट वापस से बना डायगोनल पैटर्न से ये सस्टेन कर सके। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन इस समय है वारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर। आज के दिन बहुत सारे 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल नजर आ रही है। तो मुझे अल्टीमेटली एट द एंड मैं कंक्लूड यही करूंगा कि मुझे एक सस्टेनेबल कैंडल की जरूरत है कमिंग सेशन में 3110 के ट्रेंड के पास में। सो ये था आज का वीडियो वारी एनर्जी से रिलेटेड। अगर कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।